हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि इलेक्शन का माहौल हो रहा है तो किसी को कोई पता नहीं है, तो उस वजह से कोई मोमेंटम था नहीं। मार्केट एकदम डेड सा लग रहा था आज के दिन। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक देख लो, कुछ स्पेसिफिक जो सेगमेंट है वही चल रहे थे, जैसे कि मेटल सेक्टर और रेलवे सेक्टर। ठीक है, उसके चलते ही मोमेंटम था, और कोई मोमेंटम था नहीं दोस्तों मार्केट में। तो देखते हैं क्या प्रेडिक्शन था और क्या आज का मार्केट का जो है वो रहा। ठीक है, सीनारियो। और कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और कल वेडनेसडे है तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ऑप्शन बायर संभल कर काम करना। मंडे को छुट्टी थी, ट्यूसडे को मोमेंटम आया नहीं, तो कल एक चांस है। तो ये देख सकते हैं कल का जो मार्केट जो क्लोज था वो सैटरडे का कहाँ 22,500 के अराउंड ही था शायद। ये देख सकते हैं। ठीक है, 22,502। तो हमने ऊपर 22,580 से 610 का जो एरिया बोला था वो रेसिस्टेंस बोला था, ये देख सकते हो। ठीक है, 22,580 से 22,610, तो 22,591.10 का ही आई और नीचे से ऊपर आया था। और नीचे हमने बोला था 22,420 से 22,390। ठीक है, तो 22,404.55 का लो है, तो एग्जैक्टली देख लेना सपोर्ट रेसिस्टेंस हमारा प्रेडिक्शन के मुताबिक है। और ओपन लो सेम था 22,404.55 का। ठीक है, और 5 मिनट 15 मिनट में मोमेंटम देख लेते हैं और कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं आज का दिन कैसा रहा। ठीक है, तो ये देख सकते हो 15 मिनट की कैंडल ने कहीं पर भी लो नहीं किया। एक बहुत ही लंबी पूछ बनी और उसके बाद इनसाइड कैंडल बनी, और ये जो मूवमेंट आई वो 11 बजे के अराउंड आई। ठीक है, वो क्या है कि मेटल सेक्टर और रेलवे सेक्टर चल रहा था उसकी वजह से, और कुछ खास था नहीं। और जो हिंद जिंक था वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चला दोस्तों। और ये देखिए यहाँ से जो हमारा जो एरिया 22,580 से 22,610 का जो एरिया था वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आई। और नीचे 440 तो नहीं बोला था हमने, कितना बोला था 380 से 410 का एरिया बोला था, लेकिन वो 530 के अराउंड आज का जो है वो क्लोज आया है। और कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया देख लेते हैं, लेकिन पहले 5 मिनट का भी देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो पहली 5 मिनट का कैंडल का लो कटा ही नहीं है। ठीक है, वन वे गया है। 22,440 के अराउंड का जो है वो लो है। यहाँ पे भले ही 22,404.55 का ओपन लो सेम दिखा रहा हो, लेकिन 22,440 का लो है। यकीन ना हो तो देख लेना। ठीक है, ये देख सकते हो 22,440.90 का। ठीक है, अब यकीन आ गया। और उसके बाद देखे 22,480 के अराउंड ही जो ट्रेंड लाइन है वो पड़ रही है। और उसके बाद जैसे ही 22,580 को टच किया वहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट आई। ठीक है, और इतनी भी गिरावट नहीं आई कि पूट भाग जाए दोस्तों। तो पूरा दिन आज का रहा निफ्टी में। अब ले लेते हैं कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया 530 के अराउंड क्लोजिंग है, तो 630, 640 या 620 वाला एरिया जो है तो ये 22,635 के अराउंड आ रहा है, 640 के अराउंड आ रहा है सब कुछ। ठीक है, ये देख सकते हो 22,650 भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली 22,650 आ रहा है। तो 550 और 650, 100 और 20, 120 पॉइंट। तो यहाँ से 120 पॉइंट और नीचे चले जाते हैं 22,430, तो 22,410। ठीक है, तो आज का लो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा दोस्तों। 22,410 का जो एरिया है, ये जो एरिया है। ठीक है, $415 या 420 आ रहा है, जो भी है। ठीक है, 22,410 के अराउंड आ रहा है, तो आप 420 भी पकड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं। 415 के अराउंड ये हाई ले लो ना, एग्जैक्टली पकड़ में आ गया। ठीक है, ये कौन सा है, ये 22,427.45 का 22,427 पॉइंट का लो है। इसका लो कितना है 22,427, तो ये 22,410, 420, 425 जो भी एरिया है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है कल। ठीक है, तो ये पूरा था निफ्टी 50 का। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। हमने 48,380 के अराउंड रेसिस्टेंस दिया था और 48,020 के अराउंड। ठीक है, और आज का क्लोज भी देख लेना 48,048, यानी कि 48,020 के अराउंड ही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 28 पॉइंट का ही डिफरेंस है। उसके नीचे खुला था और उसके बाद ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। ठीक है,
तो कॉल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उनसे पहले 5 मिनट 15 मिनट में देख लेते हैं कैसे हुआ क्या हुआ। तो ये आप देख सकते हो 15 मिनट का जो चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे पहले ऊपर पुश बनाई, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया, यहाँ पे नीचे पुश बनाई, धीरे धीरे ऊपर गया, और जैसे ही 1 बजा थोड़ा बहुत गाड़ी रिवर्स कर ली और बैंक निफ्टी में अच्छी खासी एक गिरावट दे दी, ठीक है। 48,250 से 48,300 का एरिया मैंने बोला था ना, आपको डेली वीडियो देखने के लिए आना पड़ेगा, 1-2 दिन में अंदाज़ा नहीं आ जाएगा, ठीक है। मैंने पिछले कुछ पुराने दिनों में 3 से 4 दिन पहले मैंने बोला था 48,250 से 48,300 का, जब सैटरडे याद आ गया, सैटरडे मार्केट ओपन होने वाला था, उनसे पहले ही बोला था 48,250 से 48,300 का जो एरिया है वो एक रेसिस्टेंस एरिया होने वाला है। तो आज देख लो वहाँ पर है, और हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस कहीं पर भी बीच में नहीं आए तो हमें एंट्री करनी ही नहीं है, उस दिन शांति से बैठना है। क्या शांति से बैठना नहीं आता? अगर शांति से बैठना भी आ गया ना तो 50% कॉम्पिटिटर आपके निकल जाएंगे। एट द मनी में नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करोगे तो 30% तो कंपटीशन रहेगी, वो 20% लोगों के साथ ही रहेगी, और वहाँ पे आप जीतोगे जीतोगे जीतोगे, क्योंकि वहाँ पे फंड वाला माइंडसेट है, FII DII है, ठीक है। तो रिटेलर का जो है पैसा खा जाती है, अगर रिटेलर की सोच रखते हो तो आपका पैसा भी हजम कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये देख सकते हो धीरे धीरे हम 3 पंजे तक यानी कि 555 तक पहुँचे हैं, और 135 से यह सफ़र शुरू किया था। तो यहाँ पे ओनली क्वालिटी पीपल विल कम, ठीक है, ऐसे वैसे लोग नहीं आते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है वो ऑप्शन बाइंग का है, और वो ऑप्शन बाइंग से इंट्राडे में पैसे कमाना है, फिर भी लेस रिस्पॉन्स है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि हम जेन्युइनली सब कुछ देते हैं, जेन्युइनिटी के साथ, पूरी इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, इसलिए उसकी कदर नहीं है। हाँ, लेकिन जो क्वालिटी पीपल है वो हमें कभी लीव नहीं करने वाले, नहीं करेंगे। और क्या है कि काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि पैसे दे के भी इतना बढ़िया नॉलेज नहीं मिलता है। जो लोग पैसे दे के आए उन लोगों को मालूम है, क्योंकि यहाँ पे मुफ्त में मिलता है ना, इसलिए आप लोगों को वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों के पाले पड़ जाओगे ना तब पता चल जाएगा। अब 5 मिनट में दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं पहले 2 ग्रीन कैंडल, उसके बाद नीचे, और जैसे ही नीचे 48,0 ये देख सकते हो, भले ही हमारा लेवल ना आया हो, लेकिन 48,020 का लेवल दिया था ना, तो ये 48,025 के राउंड देख सकते हो कितनी ट्रबल हो रही थी मार्केट को। ये ग्रीन कैंडल भी यहाँ से गुजरी और रेंज बाउंड रहा, तो भी हर एक कैंडल की पूछ या बॉडी टच करने के लिए आ ही रहा है, चाहे ग्रीन हो या रेड हो। उसके बाद ही यहाँ से जो है वो उड़ा मार्केट, ठीक है। ये देख सकते हो, और ऊपर 48,250 से 48,300 का एरिया क्रॉस नहीं कर पाया, डायरेक्ट वहाँ से सेलिंग आ गया, और ये देखो 48,025 के अराउंड ही आके जो है वो रुका मार्केट। ये आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। कैंडल का क्लोज 47,990 के अराउंड है, लेकिन जो पोस्ट क्लोजिंग होता है पोस्ट सेशन के बाद, वहाँ पे 48,048.20 का क्लोज आया है। अब कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया ढूंढने की हम कोशिश करते हैं और आप लोगों को बता देते हैं। तो 48,048 तो 48,250 यानी कि कल आज का जो है वो रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। 250 से 300 का जो एरिया है वो रेसिस्टेंस एरिया है, ठीक है। एकदम काम आसान हो गया। चलो दोस्तों, ये देख सकते हो हाई कटेगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल होगा तो बढ़िया पैसा बन सकता है। उसका रीज़न दिखा देता हूँ, ठीक है। कल ऑप्शन बाइंग में पैसा बनना है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ये 15 अप्रैल का देख सकते हो, 48,255.50 का हाई है, ये देख सकते हो। 48,258.65 का आई है, और यहाँ पे जो गिरावट आई वो देख सकते हो 9 मई को, और इसका जो आई है वो 21 मई का है। तो देखते हैं अब कल क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो 48,050 मान लो क्लोजिंग है, ठीक है। 2 पॉइंट हम रेंडमली समझ लेते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं करता है। तो 48,050 से 48,250 तक जाएंगे हम। तो क्या है कि 210 पॉइंट का डिफरेंस अगर 48,260 भी ले ले तो 47,850 है, ठीक है। वो 250 है, तो 47,840 के अराउंड कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखो दोस्तों, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ट्रेंड लाइन खींचने से पहले, चार्ट देखने से पहले जो है एक्सपेक्टेशन लगा के हम ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो निकाल सकते हैं। तो ये लेवल है, वहाँ पे ट्रेंड लाइन जाएगी ही जाएगी, थोड़ा इधर उधर हो सकता है,
ठीक है, 840 की जगह 860 880 आए वो एक अलग बात है दोस्तों। इसका लो देख लेते हैं कितना है, 47,851 पॉइंट है। यानी कि ये जो 8 मई का है ना, वो एग्जैक्टली ये जो लो है वो परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, 47,840 845 850 10-20 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं, आप ले सकते हो। 47,840 भी ले सकते हो, 47,850 47,860, ये जो एरिया है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है दोस्तों। तो ये जो चीज़ है आप क्लियर कट देख सकते हो। ठीक है, तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और स्टॉक के लिए, पोजिशनल स्टॉक के लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहाँ पे जुड़ जाइए। जो बंदा कमेंट करेगा, जो लिंक डिमांड करेगा, उसी को ही दिया जाएगा। इन जनरल में नहीं डालने वाला हूँ। हमें मोस्ट एक्टिव लोग चाहिए जो एक्टिव रहते हैं। भले हमें 500 में से 5 लोग ही मिले, लेकिन जो एक्टिव है वो चाहिए। लेकिन जो लोग एक्टिव है ही नहीं और जो एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, वहाँ पे मेरे को कोई दिलचस्पी या इंटरेस्ट नहीं है। उसका कोई मतलब या मीनिंग ही नहीं है ना दोस्तों। आप समझ सकते हो ना मेरी बात, वहाँ पे कोई मतलब या मीनिंग ही नहीं है दोस्तों। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको कोई काम ही नहीं करना है तो परफॉर्मेंस देने के बाद फ़ायदा क्या है। ठीक है, अगर आपको काम करना है तो वो एक अलग बात है। जुड़ना है, क्वेश्चन है, डाउट है, अपने हिसाब से करना है। बाद में फंस जाते हो, बाद में बोलते हो तो हमें नहीं निकाल सकते। ठीक है, कुछ केसेस तो ऐसे आते हैं 10 लाख के 20 लाख का लॉस कर डाला। अब मेरे पास 50,000 है, 60,000 है, 60,000 से 10 लाख कर दो, 20 लाख कर दो। भाई तू 20 लाख से 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से अगर तू 60,000 रुपये नहीं कर सका तो 60,000 रुपये से तू कैसे करेगा 20 लाख। वो मेरी समझ से बिल्कुल परे है। हाँ, अगर आपके पास 20 लाख की कैपिटल है और अगर आप बोलते हो कि भाई मेरे को 50,000 चाहिए, 60,000 चाहिए, 70,000 चाहिए, तो हम कमा के दे सकते हैं। ठीक है, वो एक जेन्युइन बात हुई। लेकिन आपको बोला था किसने लॉस करने का? नहीं, हमने तो सिर्फ वो किया है कि स्क्रीनशॉट देखा था, 1 लाख मिला, 2 लाख मिला, 5 लाख मिला, 10 लाख मिला, तो हमने लगा दिया। हमें भी लगेगा कि स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। उनसे पहले भी हम आपको कह चुके हैं कि भाई ऐसी बातों में मत फंसो, मत फंसो, मत फंसो। लेकिन मानने को तैयार नहीं है। पैसे डूब जाते तो बाद में बोल देते हैं कि भाई मेरा तो लॉस हो गया, अब कैसे भी करके रिकवर करवा दो। तो भाई पहले तू कहाँ गया था? चिल्ला चिल्ला के, फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे भाई रहने दो, रहने दो, रहने दो। ठीक है, हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ, काफ़ी सारे लोग बोरिंग हो जाते हैं, फिर भी बोलना पड़ता है क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी एक बार चला गया तो वापस नहीं आ सकता है। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आप 50,000 1 लाख कमा सकते हो। लेकिन 50,000 के इन्वेस्टमेंट से 20 लाख करने के लिए कभी मत जाना। ये एक मीथ है, ये रियलिटी है नहीं। बड़े बड़े जो सपने जो दिखाए जाते हैं सिर्फ वही है, और वो भी एकदम झूठ है। ठीक है, और मैंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किसी का स्क्रीनशॉट भी डाला था 8 लाख का। ठीक है, उस बंदे का पता ही नहीं क्या कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों ने इंटरेस्ट लिया था, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे किया। लेकिन उसने 8 लाख कमाया है तो आज स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, तो उसका 16 लाख 17 लाख 20 लाख जाता भी होगा ना। लेकिन उसका स्क्रीनशॉट तो आता नहीं है। उसका मतलब ये थोड़ी ना है वो स्क्रीनशॉट नहीं डालेगा तो वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। ट्रेडिंग तो कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट किया तो स्क्रीनशॉट आया। ठीक है, महीने में 1 से 2 बार। तो लोगों को सिर्फ यही दिखता है 7 लाख का प्रॉफिट कर गया 2 बार, 14 लाख बना लिया। लेकिन ओरिजिनलिटी क्या होती है? 30 लाख का तो लॉस होता है तो 15 लाख के घाटे में है। तो लोगों को वो समझना ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे को ये समझ में ही नहीं आ रही है लोगों की फिलोसॉफी। ठीक है, यहाँ पे जेन्युइन लोग हैं तो सब कुछ मानते हैं। ठीक है, और हम एक एक पल देते हैं ऐसे लोगों के लिए। हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, लेकिन भी जेन्युइन ऐसी बातों में मत फंसना। ठीक है, दोनों हाथ जोड़ के विनंती है। बाद में आपकी मर्जी है, आपका हार्ड अर्न मनी है। धन्यवाद दोस्तों।